हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइस, जिला सीरीज का जैसे कि हमने स्टार्ट किया था, कुमाऊं के ज़िले हम सबसे पहले कर रहे थे। तो इसमें 3 ज़िलों के बारे में मैंने वीडियो दे दी है आपको, जिसमें से यूएस नगर, उसके बाद बागेश्वर और चंपावत, ये 3 ज़िले हम कर चुके हैं। चौथा ज़िला हम कुमाऊं का आज कवर अप करेंगे गाइज, पिथौरागढ़। तो जितने भी आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं, लाइक यूके पीएससी के लिए आपका लोअर का हो गया, लोअर जो मेंस है आपका एग्जामिनेशन, तो यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है, क्योंकि उत्तराखंड के 4 से 5 क्वेश्चन आपके रहने हैं जीएस में भी। दूसरा, यूके पीएससी का प्री का जो है, ठीक है, पीसीएस का जो प्री का पेपर है, उसके लिए वहाँ से आपको, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन उत्तराखंड के रहेंगे, वो कवर अप होंगे। बाकी जितने उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम है गाइज, पटवारी हो गया, लेखपाल हो गया, उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड, एसआई, ये सब एग्ज़ाम सब यहाँ से क्या हो जाएंगे। ये जिला सीरीज गाइज अगर आप पूरी कर लेते हो तो 70% आपका क्या हो जाएगा, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री और उससे रिलेटेड जितने भी आपके सांस्कृतिक चीज़ें होती हैं, वो सब इसमें क्या की गई हैं, कवर अप की गई है। तो चलते हैं गाइज वीडियो की ओर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर। तो गाइज, पिथौरागढ़ की बात करें अगर, देखिए, सबसे पहले अगर उपनाम पूछता है आपसे, छोटा कश्मीर किसको कहा जाता है उत्तराखंड में, तो छोटा कश्मीर में के नाम से कौन विख्यात है, पिथौरागढ़ आपका विख्यात है। प्राचीन नाम की बात करें गाइज, तो सोर घाटी आपने सुना होगा। सोर घाटी किसको कहा जाता है, पिथौरागढ़ को कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, वास्ते अभिलेख, अलग अलग टाइप के आपने अभिलेख पढ़े होंगे, तालेश्वर अभिलेख हो गया आपका, नौल अभिलेख हो गए। तो इसी तरीके से अगर क्वेश्चन पूछे वास्ते अभिलेख का संबंध किससे है, तो ये है पिथौरागढ़ से। कहाँ से है गाइज, ये पिथौरागढ़। इसी वास्ते अभिलेख में इस पिथौरागढ़ को पहले क्या कहा जाता था, सोर घाटी कहा जाता था। एटकिंसन की अगर हम बात करें, इतिहासकार एटकिंसन है, इनके अनुसार ये जो सोर घाटी है, जो पिथौरागढ़ है, ये एक राजा हुआ करता था, पीरू गोसाई। ठीक है, अब ये पीरू गोसाई था कौन, चंदों का सामंत। मतलब जब चंद साम्राज्य चल रहा था, यहाँ पर चंदों का शासनकाल चल रहा था, तो उस टाइम पर पीरू गोसाई पिथौरागढ़ की सोर घाटी से क्या करता होगा, टैक्स लेता होगा और इस टैक्स को चंदों को पहुंचाता होगा। तो इसी पीरू गोसाई के द्वारा यहाँ पर एक क्या बनाया गया था, किला बनवाया गया था। अगर बात करें किले का नाम, देखिए, सीमलगढ़ का किला। क्वेश्चन कहेगा सीमलगढ़ का किला कहाँ स्थित है, तो सीमलगढ़ का किला स्थित है पिथौरागढ़ में। कब का है गाइज, कुछ इतिहासकार इसको क्या मानते हैं, गोरखा कालीन मानते हैं। मतलब ये जो किला था, ये गोरखाओं के समय बना था। बाद में इसी, देखिए, जब हमने देखा कुमाऊं में चंद राजवंश, फिर चंदों के बाद क्या हो जाता है, 1790 में हवालबाग का युद्ध होता है। और हवालबाग के युद्ध में जब महेंद्र चंद हार जाता है, तो कुमाऊं में कौन सा शासन आ जाता है, गोरखा शासन आ जाता है। अब इस गोरखा शासन के बाद फिर क्या होते हैं, जब गोरखा लोग गढ़वाल में जाते हैं, तो सुदर्शन शाह अंग्रेजों से मदद मांगता है, और उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा उत्तराखंड पर क्या हो जाता है, गोरखाओं को भगा दिया जाता है। तो फिर अब अंग्रेज कहाँ जाएंगे, पिथौरागढ़ में भी जाएंगे ना। तो इसी सीमलगढ़ के किले को अंग्रेजों ने क्या बोल दिया, लंदन फोर्ट कह दिया। तो सीमलगढ़ का किला कहाँ है, पिथौरागढ़ में। लंदन फोर्ट कहाँ पर है पूछें, तो ये भी कहाँ पर स्थित है, आपका पिथौरागढ़ के अंदर स्थित है। अगला है गाइज, देखिए, ये जो वीडियो है गाइज जिला दर्शन वाली, ये रिवीजन टाइप से है। अगर आप 13 मैक्सिमम 1 घंटे की आपकी क्या होती है, ये वीडियो होती है, जिससे आपके 13 घंटे में पूरे के पूरे 13 जिले क्या हो जाए, कवर अप हो जाए। अगला क्या है, देखिए पॉइंट, चंदों से पूर्व यह क्षेत्र डोटी के बम शासकों के अधीन था। अब अगर आप पिथौरागढ़ की स्थिति को देखेंगे, तो पिथौरागढ़ हमारा क्या है, नेपाल से सीमा बनाता है। तो नेपाल में डोटियों का शासन चल रहा था। तो डोटी के जो बम शासक थे, उनके अधीन क्या था, आपका यहाँ शासन था। मतलब जब चंद राजवंश था उससे पूर्व यहाँ पर 9 छोटे छोटे ठकुरी शासन करते थे। जो राजा हुआ करते थे उनके छोटे, उनको क्या बोला जाता था, ठकुरी बोला जाता था। इन्हीं 9 ठकुरी में से क्या था, एक व्यक्ति का नाम था पिथौरा शाही। तो इतिहासकार मानते हैं इसी पिथौरा शाही का शासन हुआ होगा यहाँ पर, और इसी के नाम पर फिर कालांतर में इसका नाम क्या पड़ गया, पिथौरागढ़ पड़ गया। अब ये तो हमारा इतिहास की बारे में बात होगी, जो आपके क्वेश्चन बन सकते थे।
अब हम बात करें इस पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना कब हुई, मतलब पिथौरागढ़ को जनपद के रूप में कब विकसित किया गया। तो 24 फरवरी 1960 को अल्मोड़ा से अलग होकर के इसको क्या बना दिया जाता है, एक अलग जिला बना दिया जाता है। अब देखिए, जब हम पढ़ते हैं ब्रिटिश साम्राज्य, तो ब्रिटिश साम्राज्य में उस समय ये पूरा क्षेत्र कुमाऊं का जो था ये किसके अधीन था गाइज, एक ही जिला हुआ करता था, अल्मोड़ा। तो फिर वो क्वेश्चन पूछेगा पिथौरागढ़ को किस जनपद से अलग किया गया, अल्मोड़ा से। कब किया गया, 24 फरवरी 1960 को। इसे किसका खंड कहते हैं, काप्ती खंड भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काप्ती खंड किसको कहते हैं, पिथौरागढ़ को कहते हैं। अब देख लेते हैं गाइज इसकी भौगोलिक स्थिति, मतलब इसके पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है और दक्षिण में क्या है। देखिए, अगर हम सेंटर पे पिथौरागढ़ को मान लें तो पिथौरागढ़ के पूरब में आपका नेपाल पड़ जाता है, और नेपाल क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री बनाएगा। अगर उत्तर की ओर देखें तो उत्तर में तिब्बत, या तिब्बत नहीं होगा तो चाइना हो सकता है, वो स्थित है आपका। अगर हम जाएँ गाइस जिसके पश्चिम के साइड की, तो पश्चिम को क्या हो जाता है, देखिए चमोली के साथ ये सीमा बनाता है, बागेश्वर के साथ और अल्मोड़ा के साथ, इन 3 जनपदों के साथ क्या बनाएगा, सीमा। पिथौरागढ़ के दक्षिण में अगर हम देखें तो दक्षिण में कौन सा जनपद आ जाता है, चंपावत जनपद आ जाता है। अब अगर हम बात करें सीमाओं की, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब क्या हो गया, जिला कितने देशों के साथ सीमा बना रहा है। तो देखिए, नेपाल और तिब्बत 2 देशों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है उत्तराखंड का, तो पिथौरागढ़। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है पूछता है, तो तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, पिथौरागढ़ हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा 2 देशों के साथ। फिर क्या होता है गाइज, देखिए आंतरिक सीमा, या इसे कहते हैं अंतर जनपदीय सीमा। ठीक है, अंतर जनपदीय सीमा का मतलब क्या हो गया, ये जिला अपने अंदर उत्तराखंड के ही कितने जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है। तो देखिए, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा और चंपावत, टोटल कितने जिले हैं, 4 जिले। तो पिथौरागढ़ की अंतर जनपदीय सीमा कितने जिलों के साथ लगती है, 4 जिलों के साथ लगती है। एक सीमा क्या होती है गाइज, अंतरराज्यीय सीमा। कौन सी हो जाती है, अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा का मतलब क्या होता है, क्या ये किसी राज्य के साथ सीमा बना रहा है, तो पिथौरागढ़ किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता, इसलिए इसकी अंतरराज्यीय सीमा कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखें गाइज, दूसरा क्या है, पिथौरागढ़ कुमाऊं के कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है। तो कुमाऊं के चंपावत 1, अल्मोड़ा 2 और बागेश्वर कितना, 3। लेकिन अगर पूछे पिथौरागढ़ गढ़वाल के कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है, तो केवल 1 चमोली जिले के साथ ही क्या करता है, सीमा को साझा करता है। फिर उत्तराखंड के इसमें देखेंगे गाइज आप, तो क्या है आपका सबसे पूर्वी जिला, उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला पूछे तो पूर्वी पिथौरागढ़ है, तो 1 पॉइंट ये बन जाएगा। इसका आकार किसकी तरह है पूछता है, तो कटोरे नुमा, आकार किसकी तरह है, कटोरे की तरह। फिर क्या है आपका, देखिए क्षेत्रफल 7,090 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है, क्षेत्रफल। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर का जिला है उत्तराखंड का, तीसरा। देखिए चमोली का सबसे ज़्यादा, फिर उत्तरकाशी का, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, बागेश्वर, CUB। आपको इसी क्रम में याद रखना है, ऊपर के 3 जिले और नीचे के 3 जिले, क्योंकि क्या हो जाता है गाइज, कई बार आपको क्रम लगाने को दे देता है कि क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाओ या घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा चमोली, फिर उत्तरकाशी, उसके बाद कौन सा है आपका, पिथौरागढ़, सॉरी CUP कप, ये याद रख लो, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरा क्या है, मैदानी भाग और पहाड़ी भाग। देखिए, जो पिथौरागढ़ का मैदानी भाग है वो तो सैनी सोर कहलाता है, और जो पहाड़ी भाग है सैनी कहलाता है, पहाड़ी भाग क्या कहलाता है, सोर कहलाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये हो गई गाइज हमारी भौगोलिक स्थिति। अब देख लेते हैं हम इसके प्रशासन के बारे में। प्रशासन का मतलब क्या हो गया, यहाँ कितनी कितनी सीटें हैं। बात करें विधानसभा क्षेत्र, मतलब विधानसभा की सीटें कितनी हैं। टोटल उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में विधानसभा की कुल सीटें हैं कितनी, 70। अब अगर आपका कुल सीटें बोलता है तो 71 नहीं बोलोगे आप, क्योंकि 2019 के अधिनियम के तहत एंग्लो इंडियन की सीट लोकसभा और आपके विधानसभाओं से हटा दी गई है, तो निर्वाचित भी 70 और आपकी कुल भी कितनी होंगी, 70।
अब दूसरा क्या है देखो, इसको दो तरीक़ों से बांटा गया है। एक, कुछ सीटें रिजर्व की गई हैं, कुछ सीटें क्या हैं, नॉन रिजर्व, मतलब आरक्षित और अनारक्षित। आरक्षित सीटें कितनी है गाइज, 15 सीटें आरक्षित हैं और बची हुई 55 सीटें क्या हैं आपकी, अनारक्षित सीटें हैं। अब ये 55 भी क्या है, दो भागों में बटा हुआ है। 55 को बांट दो आप 13 और 2 में। ये जो 13 सीटें हैं ये एससी जाति के लिए क्या की गई है, आरक्षित, अनुसूचित जाति के लिए। जबकि जो 2 सीट है विधानसभा की, ये किसके लिए आरक्षित की गई हैं, एसटी जाति के लिए। तो इस तरीके से पहला पूरा पता होना चाहिए आपको। अब अगर हम बात करें पिथौरागढ़ की, तो पिथौरागढ़ में गाइज विधानसभा की कितनी सीटें हैं, मात्र 4 सीटें हैं। 70 में से 4 विधानसभा की सीटें कहाँ पर आएंगी आपकी, पिथौरागढ़ के अंदर। इन 4 सीटों में भी जो आपको एक नाम याद रखना है, वो याद रखना है गंगोली हाट। क्यों याद रखना है आपको गंगोली हाट, क्योंकि गंगोली हाट सीट एससी जाति के लिए क्या की गई है, रिजर्व की गई है, आरक्षित की गई है। तो इतनी चीज़ें हो गई। देखिए विधानसभा क्षेत्र डीडी हाट सीट है, धारेचूला, पिथौरागढ़ और गंगोली हाट, ये 4 सीटें हैं। और इन 4 सीटों में से गंगोली हाट सीट जो है आपकी, वो एससी जाति के लिए क्या है, आरक्षित है। तहसील कितनी है गाइस, 13 हैं। थल, तेजम, बेरीनाग, बंगापानी, गंगोली हाट, पिथौरागढ़, मुंशियारी, धारचूला, डीडी हाट, कनाली छीना, देवल, गड़ाई गंगोली और पांखू। देखिए कुछ तो इनमें नाम कॉमन है, जैसे मुंशियारी, धारचूला, डीडी हाट, गंगोली हाट, पिथौरागढ़, ये आप कर लोगे। थल जो अलग नेम है गाइज ये आपको याद रखने हैं। तेजम, वो सीधे क्वेश्चन पूछ देगा, तेजम कहाँ स्थित है, या निम्न में से कौन सी तहसील पिथौरागढ़ से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो तेजम हो गया, उसके बाद गड़ाई गंगोली, पांखू, कनाली छीना, ये सब कहाँ की तहसीलें हैं आपकी, पिथौरागढ़ की। विकास खंड की बात करें तो 8 विकास खंड हैं। मूनाकोट, कनाली छीना, मुंशियारी, बेरीनाग, डीडी हाट, धारचूला, गंगोली हाट और पिथौरागढ़। ये गाइज हो गया हमारा ये। फिर अगर बात करें एरिया कितना है बता दिया, 70-90। पॉपुलेशन कितनी है आप देख सकते हो, 4,83,439 पॉपुलेशन है, मतलब जनसंख्या। लिटरेसी रेट याद रखना है गाइज, 82.25%, मतलब जो यहाँ की साक्षरता है, साक्षरता कितनी है पिथौरागढ़ की, 82.25%। फिर ब्लॉक 8 दिए हैं यहाँ पर, विलेज 1657, ये आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, बस आपको यहाँ से लिटरेसी रेट याद रखना है। और एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पर आ जाता है, तीसरे नंबर पर आ जाएगा। खनिजों की बात करूँ गाइज, तो खनिज कौन से मिलते हैं देखिए, मैग्नेसाइट। अब मैग्नेसाइट उत्तराखंड में 2 जगह पूछेगा, झिरौली कहाँ है, अल्मोड़ा में, तो अल्मोड़ा के झिरौली से मैग्नेसाइट मिलता है। ऐसे ही पिथौरागढ़ की चंडाक घाटी जो है, यहाँ से हमें क्या मिलता है, मैग्नेसाइट मिलता है। बहुत बार पूछा गया है कि मैग्नेसाइट के लिए क्या प्रसिद्ध है या कौन से ज़िलों में मिलता है, अल्मोड़ा का झिरौली स्थान और पिथौरागढ़ की चंडाक घाटी, यहाँ से क्या मिलता है, मैग्नेसाइट। फिर देखिए सीसा, तो सीसा यहाँ से रालम, भैंसवाल और चंडाक, ये 3 जगहों से क्या है आपका, सीसा मिलेगा। आई होप कि गाइज वीडियो पसंद आ रही होगी आपको। अब यहाँ पर क्या है देखिए, दर्रों से क्वेश्चन पूछता है, तो दर्रे हम देखेंगे। ये है आपका, देखिए सबसे पहले अगर हम इसे एक बार में देखें गाइज मैप, तो ये आपका पिथौरागढ़ का मैप है, कटोरे की तरह आप देख सकते हो इसे। ये जो है ना डार्क, ये जो डार्क किया गया है, ये आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री है। इधर नेपाल है और ऊपर क्या पड़ जाएगा आपका, तिब्बत पड़ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे क्या देख रहे हैं हम, तिब्बत के साथ कुछ दर्रे हैं, तो वो क्वेश्चन क्या पूछेगा, निम्न में से कौन सा दर्रा चाइना को या तिब्बत को उत्तराखंड या पिथौरागढ़ से जोड़ता है। तो कौन कौन से हैं वही देखने, देखिए दारमा नवीधुरा, लंपिया दर्रा, मनसिया दर्रा, लिपुलेख दर्रा, लेवी धुरा, ऊटा जयंती। फिर से बोल रहा हूँ, दारमा, लंपिया, मनसिया, लिपुलेख, लेवी धुरा और ऊटा जयंती, ये ऐसे दर्रे हैं गाइज जो हमारे चाइना को किससे जोड़ रहे हैं, पिथौरागढ़ से जोड़ रहे हैं। लिपुलेख तो आपको याद ही रखना है, क्यों, लिपुलेख दर्रे से क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से किस दर्रे से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है, मतलब कैलाश मानसरोवर का रास्ता जाता है, तो लिपुलेख दर्रे से। फिर
अब इधर बात करें गाइज, ये आप देख सकते हो यहाँ चमोली जनपद है और यहाँ क्या है आपका पिथौरागढ़ है। तो 4 दर्रे जो हैं, ठीक है, 4 दर्रे कौन कौन से हैं आपके, बाराहोती दर्रा, मार्चयोग दर्रा, उसके बाद टोपी धूरा दर्रा और लातू धूरा दर्रा। ये ऐसे दर्रे हैं जो चमोली को किससे कनेक्ट करते हैं, पिथौरागढ़ से कनेक्ट करते हैं। बामा टोला याद रख सकते हो आप, ठीक है। तो बाराहोती, मार्चयोग, टोपी धूरा और लातू धूरा, ये 4 दर्रे ये कनेक्ट करेंगे। अब आ जाते हैं गाइज नीचे, देखिए ये है आपका बागेश्वर जनपद। एक पास है जो कि हमारा क्या करता है, पिथौरागढ़ को बागेश्वर से जोड़ता है। इसका नाम है ट्रेल पास। ट्रेल पास की खोज विलियम ट्रेल ने की थी, जो कि कुमाऊं के दूसरे क्या थे, कमिश्नर थे। 1830 में इनके द्वारा ये दर्रा खोजा जाता है, इसीलिए नाम ट्रेल पास पड़ गया। बागेश्वर को किससे जोड़ता है, पिथौरागढ़ से। फिर अगर हम देखें चंपावत से गाइज, तो चंपावत से एक दर्रा याद रखना है, लास्पा दर्रा। वो क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ को चंपावत से जोड़ता है, तो लास्पा दर्रा पिथौरागढ़ को किससे जोड़ता है, चंपावत से जोड़ता है। फिर क्या है देखिए, 2 घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा उत्तराखंड का कौन सा पूछता है, तो ये है सीनला दर्रा। और ये सीनला दर्रा क्यों इम्पोर्टेंट है गाइज, क्योंकि ये जो सीनला दर्रा है ये दारमा घाटी और व्यास घाटी को जोड़ता है। तो अगला क्वेश्चन क्या बन जाएगा, दारमा और व्यास घाटी उत्तराखंड के किस जनपद में है, तो पिथौरागढ़ जनपद में है, जिनको सीनला दर्रा जोड़ता है। चौंदास घाटी कहाँ है पूछे, तो उत्तराखंड के अंदर। जौहार घाटी कहाँ है पूछता है, तो ये भी पिथौरागढ़ में हो जाएगी। देखिए यहीं पर मैप में मैंने दिखाया है मेवला ग्लेशियर, ये पूछ सकता है क्योंकि यहाँ पर अभी एक प्रयोगशाला बनाई गई है। मेवला ग्लेशियर हो गया। बिरथी जलप्रपात कहाँ है पूछें, तो पिथौरागढ़ में। किमसेन झरना कहाँ है पूछता है, तो पिथौरागढ़ में स्थित है। गरुड़ जलप्रपात कहाँ है, पिथौरागढ़। गराऊं जलप्रपात, उसके बाद भेलछड़ा, छाता और रांथी, ये सब जलप्रपात है गाइज, और ये कहाँ पर है, आपके पिथौरागढ़ के अंदर स्थित है। तो 1-2 बार आप इसी तरीके से मैप को देख लोगे, गराऊ, भेलछड़ा, छाता, रांथी, गरुड़ जलप्रपात, किमसेन, बिरथी, ये सब कहाँ पर है, आपके पिथौरागढ़ में, तो याद हो जाएंगे आपको। नेक्स्ट है गाइज पर्वत और चोटियाँ। तो कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ हैं जो कि आपकी पिथौरागढ़ में स्थित है। देखिए नंदाकोट पर्वत पूछेगा आपसे कहाँ स्थित है, तो नंदाकोट पर्वत कहाँ है, पिथौरागढ़ में। सिंगचुंगना ग्लेशियर कहाँ है पूछे, तो पिथौरागढ़ के अंदर। गुन्नी पर्वत चोटियाँ कहाँ है पूछता है, तो गुन्नी क्या है गाइज, देखिए गुन्नी जो है आपकी चमोली में भी पड़ती है और पिथौरागढ़ में भी पड़ती है। ऐसे ही अगर पूछता है बेटुली धार कहाँ है, पिथौरागढ़ में। खलिया टॉप, पिथौरागढ़। चौधरा चोटी पिथौरागढ़ के अंदर है। सूली पीक है पिथौरागढ़ में। नागलफू चोटी, कुचेला धूरा पीक, बुरफू धूरा, लावा ग्लेशियर। इधर देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ के हैं, पंचाचूली कहाँ पर है पूछे, तो पिथौरागढ़ के अंदर 6904 मीटर। तारा पहाड़ पिथौरागढ़ के अंदर है। हरदोल चोटी, ये आपको याद रखनी है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की जो टॉप मोस्ट चोटी है उनमें से एक चोटी कौन सी आती है, हरदोल चोटी। देखिए पहला ऑप्शन ही होगा पंचाचूली, तो पंचाचूली नहीं करके आना है, चोटी टॉप में वाली कौन है, हरदोल चोटी है। ओम पर्वत कहाँ है पूछता है, तो ओम पर्वत भी कहाँ पर है, आपका पिथौरागढ़ के अंदर है। इस ओम पर्वत की खोज किसने की थी गाइज, विपिन चंद्र पांडे जी ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। फिर यहाँ देखिए मृंगतुंग पहाड़ी कहाँ है पूछे, तो मृंगतुंग कहाँ पर है, पिथौरागढ़। देखिए भृंगतुंग अलग है, भृंगतुंग केदारनाथ का नाम है जो महाभारत में कहा गया है, यहाँ मृंगतुंग है। शैलेश्वर चोटी यही है, लमकेश्वर, ये सब कहाँ पर है गाइज, इसके पिथौरागढ़ में। काला ब्लेंड ग्लेशियर ये पूछ सकता है आपका। बुरफूधूरा, लावा ग्लेशियर, ये सब स्थितियाँ हैं आपकी पिथौरागढ़ जनपद में। अब देख लेते हैं गाइज प्रमुख पर्यटन स्थल। कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं जो कि आपके पिथौरागढ़ में पड़ते हैं। सबसे पहले बात आती है किसकी, डीडी हाट की। देखो डीडी हाट एक तहसील है पिथौरागढ़ की जो कि सीरा क्षेत्र में स्थित है। अब ये जो सीरा क्षेत्र है गाइज, ये पहले क्या हुआ करती थी, मल्ल राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। और मल्ल राजाओं में हरिमल्ल के समय ये कहाँ था, डोटी के अधीन था। मतलब सीरा क्षेत्र में एक व्यक्ति शासन करता था जिसका नाम हरिमल्ल था,
और ये टैक्स दिया करता था किसको, डोटियों को। ये चीज़ समझनी है आपको। बस यहाँ से ये समझ लो डीडी हाट जो है वो किसके अंदर है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। फिर अगला है डीडी हाट का मतलब क्या होता है। देखो डीडी का मतलब है छोटी पहाड़ी और हाट का मतलब होता है बाजार। तो छोटी पहाड़ी के ऊपर स्थित बाजार को ही क्या बोला जाता है, आपका डीडी हाट बोला जाता है। अब ये जो छोटी पहाड़ी है ना, क्वेश्चन पूछेगा डीडी हाट किस पहाड़ी के ऊपर स्थित है। तो गाइज ये पहाड़ी है डेगटट। कौन सी पहाड़ी है, डेगटट पहाड़ी के ऊपर डीडी हाट आपका स्थित है। फिर क्या है देखिए, किला कौन सा है, सीराकोट का किला। अगर पूछता है सीराकोट का किला पिथौरागढ़ में कहाँ है या उत्तराखंड में कहाँ है, तो डीडी हाट के अंदर स्थित है। हाट घाटी, हाट घाटी है यहाँ पर। यहीं पर गई चरमगाड़ और भदीगाड़ नदी बहती है। तो चरमगाड़ भदीगाड़ नदियाँ बह करके मिलेंगी और ये कहाँ पर आ जाती हैं गाइज, आपका ये आ जाएंगी आपके हाट घाटी पर। नेक्स्ट क्या है, मंदिर। दो प्रमुख मंदिर आपको पढ़ने हैं गाइज, मढ़ का सूर्य मंदिर और जल देवी का मंदिर। ये कहाँ पर स्थित है हैं, तो कहाँ पर स्थित है, डीडी हाट। देखो सूर्य मंदिर हमने देखा है, एक है आपका अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर कटारमल वाला, दूसरा खेतीहान सूर्य मंदिर, फिर एक आपका कौन सा आ जाता है, पलेठी का सूर्य मंदिर, और चौथा कौन सा हो गया, मढ़ का सूर्य मंदिर। तो अगर पूछता है मढ़ का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपका गाइज डीडी हाट के अंदर। नेक्स्ट है मुनस्यारी। दूसरा स्थल कौन सा आ जाएगा आपका, मुनस्यारी हो जाएगा। मुनस्यारी को जौहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जौहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, मुनस्यारी को। इसका प्राचीन नाम क्या है पूछे, तो मुनि का सेरा किसको कहते हैं, मुनस्यारी को। मुनस्यारी मुनि का सेरा। तिक्सेन, देखिए किमसेन अलग था, किमसेन झरना था जो पिथौरागढ़ में है। तिक्सेन अलग है जो मुनस्यारी का प्राचीन नाम है। तपस्या का स्थल किसको कहा जाता है पूछता है, तो तपस्या का स्थल भी किसको कहा जाता है, मुनस्यारी को कहा जाता है। स्थल की बात करें कि मुनस्यारी में कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं, नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, उत्तराखंड में नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। मास्टर जी का संग्रहालय कहाँ है, ये भी मुनस्यारी में है। एक्चुअली सुरेंद्र सिंह पांगटी जी के घर को ही क्या बोला जाता है, मास्टर जी का संग्रहालय कहा जाता है। कालामुनि टॉप, कालामुनि मंदिर, ये जो वर्धमान पहाड़ी पर स्थित है, मुनस्यारी में स्थित है। बलंती आलू फार्म पूछे कहाँ है, बनलती आलू फार्म मुनस्यारी के अंदर। बेटुली धार उद्यान, ये भी कहाँ पर स्थित है, मुनस्यारी। दूसरा गाइज याद रखना है आपको, ये जो मुनस्यारी है ये पश्मीना शॉल के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। काहे के लिए प्रसिद्ध है, पश्मीना शॉल। और इन पश्मीना शॉल मुनस्यारी के एक गांव में मिलते हैं। अगर कभी गांव पूछता है तो उस गांव का नाम है डारकोट गांव। मुनस्यारी ऊनी वस्तुओं के लिए क्या है, प्रसिद्ध, ये बता दिया। तीसरा स्थल आ जाएगा आपका गंगोली हाट। तो गंगोली हाट हमने देखा विधानसभा की भी सीट है और ये एससी जाति के लिए क्या है, आरक्षित है। देखो ये है आपकी सरयू नदी और यहाँ से आती है आपकी कौन सी नदी, रामगंगा नदी। सरयू और रामगंगा नदियों के मध्य में स्थित है आपका कौन सा, गंगोली हाट। यहाँ मनकोटी राजाओं का शासन था। पहला पॉइंट तो ये है कि गंगोली हाट में प्राचीन समय में कौन शासन करता था, मनकोटी राजा, जिसकी जानकारी जानवी नौल लेक से मिलती है। तो जानवी नौल लेक से किन राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है पूछा जाए, तो मनकोटी राजाओं के बारे में इससे जानकारी मिलती है। फिर क्या है, इसके प्राचीन नाम की बात करूं तो सैल देश। मानस खंड में ये जो गंगोली हाट है इसको क्या बोला गया है, सैल देश कहा गया है। बसाने के श्रेय की बात करें तो इस गंगोली हाट को सुजान देव नामक व्यक्ति ने क्या किया था, बसाया था। अगला पॉइंट याद रखना है गाइज आपको, गंगोली हाट का किला। गंगोली हाट का किला 1789 में बनाया गया और ये किनके द्वारा बनाया गया है, गोरखाओं के द्वारा, क्योंकि हमने देखा, ठीक है। नेक्स्ट है मंदिर, हाट कालिका मंदिर, कलसन, मंकेश्वर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट मंदिर डाल लो, हाट कालिका मंदिर, कलसन मंदिर, मंकेश्वर मंदिर, ये सब कहाँ पर है गाइज, आपके गंगोली हाट के अंदर स्थित है। अगला आपका प्रमुख स्थल आ जाएगा नारायण आश्रम। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है
कि नारायण आश्रम कहाँ स्थित है, तो धारचूला में। स्थानीय नाम क्या है गाइस, जिसे चौंदास भी कहा जाता है। तो नारायण आश्रम को ही किस नाम से जाना जाता है, चौंदास नाम से। अगर बात करें इसकी स्थापना की, निर्माण कब हुआ, 1936 में। और इसको बनाने के लिए, इस नारायण आश्रम को बनाने के लिए ब्राह्मण कुशाल सिंह ने अपनी क्या करी थी, जमीन को दान दिया था। रामेश्वर तीर्थ कहाँ है पूछता है, तो ये भी पिथौरागढ़ में है और रामगंगा और सरयू नदी के संगम पर। मेला लगता है कब, मकर संक्रांति के दिन। तो ये भी चीज़ याद रखनी है, रामेश्वरम तीर्थ में कौन सी दो नदियाँ आकर के मिलती हैं, रामगंगा और सरयू। कामाख्या देवी मंदिर कहाँ है पूछे, या कामाख्या देवी भी कहते हैं इसे, तो ये भी कहाँ पर स्थित है गाइज, आपका पिथौरागढ़ में। मुख्य मंदिर देखिए, कामाख्या देवी का मुख्य मंदिर कहाँ है, गुवाहाटी के अंदर है। अगला है प्रमुख मंदिर। और कौन कौन से मंदिर हैं जो पिथौरागढ़ से संबंधित हैं, तो चंडाक मंदिर पिथौरागढ़ के अंदर। पाताल भुवनेश्वर गुफा कहाँ है पूछता है, तो ये भी कहाँ है गाइज, आपकी गंगोली हाट के अंदर। छिपला केदार, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, छिपला केदार उत्तराखंड में कहाँ स्थित है, तो छिपला केदार है गाइज आपका उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। मुनस्यारी व धारचूला के लोगों के लिए हरिद्वार के समान इसकी महत्ता है। तो उत्तराखंड के उस तीर्थ स्थल का नाम, या कुमाऊं के उस तीर्थ स्थल का नाम जिसकी मान्यता हरिद्वार के समान मानी जाती है, छिपला केदार। अगला है ध्वज मंदिर। ध्वज मंदिर को गाइज जयंती मंदिर भी कहा जाता है। तो किस मंदिर को जयंती मंदिर कहते हैं, ध्वज मंदिर को। स्थान है कहाँ पर, ये टोटानोला नामक जगह पर स्थित है। अगला है जानवी नौला। जानवी नौला गाइज गंगोली हाट में है। महाकाली देवी का मंदिर, ये पिथौरागढ़ में। महाकाली देवी से क्या पॉइंट याद रखना है, कुमाऊं रेजिमेंट की इष्ट देवी कौन है, तो कुमाऊं रेजिमेंट की इष्ट देवी महाकाली देवी है। थल केदार, देखिए दोनों केदार आ गए, छिपला केदार और दूसरा क्या है, थल केदार। इसी थल केदार को केदार जीव भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कोटगाड़ी मंदिर। तो कोटगाड़ी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ में। और इन्हीं को गाइज न्याय की देवी बोला जाता है। जैसे गोलू देवता को क्या बोला जाता है, न्याय का देवता, ऐसे ही कोटगाड़ी मंदिर जो कोटगाड़ी देवी हैं, इनको न्याय की देवी कहते हैं। मोस्ट मानू मंदिर, फेमस मंदिर है, आपको पता ही है, वर्षा आगमन की पूजा। अब वो क्वेश्चन ये नहीं पूछे अगर कि निम्न में से मोस्ट मानू मंदिर कहाँ है। अगर क्वेश्चन पूछा है किस मंदिर में वर्षा आगमन की पूजा की जाती है, तो मोस्ट मानू मंदिर में की जाती है। गुरना माता मंदिर, इन्हीं को पासाड़ देवी मंदिर भी कहते हैं, ये भी कहाँ स्थित है, आपका पिथौरागढ़ के अंदर। अगला है मोस्ट इम्पोर्टेंट, कोटली का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है, तो कोटली का विष्णु मंदिर पिथौरागढ़ में। क्यों गाइज ये पूछ सकता है, क्योंकि 2019 में विश्व धरोहर सांस्कृतिक स्थल में इसको क्या किया गया, शामिल किया गया। तो ये डेट याद रखनी है, 2019। इसके अलावा अगर मंदिरों की बात करें, असुरचूला मंदिर, उल्का देवी, देवल या चैतोल, बेरी नाग, बिनाग, ये तो फेमस मंदिर हैं जो नाग जाति के बारे में बताते हैं हमें। हथकाली, अनियारी देवी फेमस है गाइज। मल्लिकार्जुन, चौमू देवता और होकरा देवी, ये सारे मंदिर कहाँ हैं, आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। अगला पॉइंट ये याद रखना है आपको, देखो नकुलेश्वर, कपिलेश्वर, अर्जुनेश्वर, ठीक है। नकुल और अर्जुन तो ऐसे ही याद रख लेना क्योंकि दोनों भाई हैं आपके। तो नकुलेश्वर, कपिलेश्वर, अर्जुनेश्वर, तीनों मंदिर पिथौरागढ़ में। और इनकी शैली कैसी है, खजुराहो शैली में इन मंदिरों को बनाया गया है। तो ये था गाइज पूरा मंदिरों से रिलेटेड। अब देख लेते हैं पिथौरागढ़ के प्रमुख मेले। तो मेले कौन कौन से लगते हैं, देखो सबसे फेमस मेला थल मेला कहाँ पर लगता है पूछेगा, तो पिथौरागढ़ में। थल मेले की शुरुआत जो हुई थी 13 अप्रैल 1940 को की गई। जलियांवाला बाग दिवस जब हुआ था, ये आपको पता होगा, 13 अप्रैल 1900 क्या हुआ था, 19 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। और उसी दिन 13 अप्रैल 1940 से यहाँ पर क्या लगाया गया, मेला लगाया गया। अगला है जौलजीवी मेला, ये भी फेमस मेला। डीडी हाट में गाइज देखिए, काली और गोरी नदी के संगम पर। निम्न में से काली और गोरी नदी के मेले पर कौन सा मेला लगता है, तो जौलजीवी मेला लगता है। गजेंद्र बहादुर ने 1914 में इस मेले की क्या की थी, स्टार्टिंग की थी। कब लगता है अगर पूछता है जौलजीवी मेला,
तो बाल दिवस 14 नवंबर के दिन क्या होता है, ये मेला लगता है। भोटिया व्यापार से संबंधित था पहले, और यहाँ पर घोड़ों का क्या किया जाता था, व्यापार किया जाता था। अन्य मेलों की बात करें गाइज तो मोस्टमानू मेला 16 सितंबर को पिथौरागढ़ में लगता है। कनरा मेला धारचूला के अंदर। हुंकारा देवी मेला ये भी कहाँ लगता है, मुनस्यारी में। हाट कालिका मेला गंगोली हाट में। बासुकी नाग मेला बेरीनाग के अंदर। चौपक्या मेला मोस्ट इम्पोर्टेंट चौमू देवता के मंदिर में लगता है। कोटगाड़ी देवी पिथौरागढ़ में है, तो न्याय की देवी यहीं पर मेला भी लगता है। बौराड़ी मेला बहुत पूछता है गाइज कि बौराड़ी मेला कहाँ लगता है, तो ये पिथौरागढ़ में सैम देवता के मंदिर में लगता है। तो ये हो गए हमारे प्रमुख मेले। बात करें परिवहन की तो नैनी सैनी हवाई अड्डा मोस्ट इम्पोर्टेंट कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है आपका पिथौरागढ़ में। 1991 में इसका इस्टेब्लिशमेंट। सड़क परिवहन की बात करूँ तो NH09 और NH109 ये दोनों कहाँ पर हैं आपके, पिथौरागढ़ से संबंध है इनका। नेक्स्ट है उत्सव या महोत्सव। बहुत सारे उत्सव हैं जो कि पिथौरागढ़ से संबंधित हैं, उन्हीं के बारे में देखेंगे। पहला है आपका अस्कोट आराकोट यात्रा। क्वेश्चन क्या बनेगा, अस्कोट आराकोट यात्रा कहाँ लगती है, तो अस्कोट पिथौरागढ़ में, तो ये अस्कोट आराकोट यात्रा पिथौरागढ़ की है। आयोजन कौन करता है गाइज इसका, तो नैनीताल की पहाड़ संस्था जो है वो इसका क्या करती है, आयोजन करती है। दूसरा क्या है गाइज, प्रारंभ अगर हम बात करें तो 1974 से इसका प्रारंभ हुआ। अस्कोट आराकोट यात्रा का प्रारंभ कब से हुआ है, 1974 से। प्रत्येक 10वें वर्ष इसका क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। निम्न में से कौन सी यात्रा 10 वर्ष के बाद आयोजित की जाती है पूछेगा, तो अस्कोट आराकोट यात्रा की जाती है। नेक्स्ट है जुमलो हवासामो उत्सव। ठीक है, तो जुमली हवासामो उत्सव क्या है गाइज आपका, भाद्र माह में लगता है, भादो कहते हैं जिसे हम। प्रत्येक 12 वर्ष के बाद इसका आयोजन होता है, कहाँ पर, व्यास घाटी के अंदर। अगला है मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडाली उत्सव, या इसी को बोला जाता है किरजी उत्सव। ये भी 12 वर्ष के बाद लगती है या आयोजित होती है। मुख्य रूप से ये जनजातियों का क्या है आपका उत्सव है। देववारा यात्रा, तो देववारा यात्रा इसे देव यात्रा भी कहते हैं। 1.5 वर्ष तक क्या की जाती है, इसमें तीर्थ यात्रा होती है। नेक्स्ट है गबला देव उत्सव। देखिए गबला देव जो है ना, यहाँ लोकल में गणेश जी के अवतार माने जाते हैं। भाद्र मास में ही गाइज दारमा और चौंदास घाटियों में क्या किया जाता है, मेला टाइप एक उत्सव लगता है। अगला है आपका गंगावली महोत्सव। तो गंगावली महोत्सव जून में सरयू और रामगंगा के तट पर लगवाता है। अगला है छोलिया महोत्सव। तो छोलिया तो एक नृत्य ही हो गया, फेमस नृत्य जो कहाँ का है आपका, पिथौरागढ़ का। कनाली छीना महोत्सव है। इसके अलावा नंदा का लौंग उत्सव जौहार में लगता है, ये भी आपको याद रखने हैं। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट है हिल जात्रा। हिल जात्रा का संबंध कहाँ से है, पिथौरागढ़ से है। सोर घाटी में जब धान रोपाई होती है गाइज, तो उस समय इस नृत्य को किया जाता है या ये उत्सव मनाया जाता है। इसमें नृत्य क्या होता है, स्वांग नृत्य। स्वांग का मतलब होता है किसी दूसरे का भेष धारण करना। उत्पत्ति जो है इसकी नेपाल से मानी जाती है हिल जात्रा की, और नेपाल में इसको क्या बोला जाता है, इंद्र जात्रा बोला जाता है। मुख्य कलाकार की बात करें तो लखिया भूत इसमें क्या होता है, मुख्य कलाकार होता है। दलदली जगह पर किया जाने वाला क्या है, खेल है। तो इतने गाइस जो उत्सव थे, जो जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो सब हमने पढ़ लिए। अब पढ़ लेते हैं ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा संसाधन में क्या पढ़ना है आपको, पंचेश्वर बांध किस नदी पर है, काली नदी पर। कितने मेगावाट की ये प्रोजेक्ट है, 6840। भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना कौन सी है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे तो पंचेश्वर डैम। इसके अलावा जो छोटी परियोजनाएं हैं, कालिका दंतु, सैला उर्थीग, तालेश्वर, ताकुला परियोजना, सुरनीगाड़ परियोजना, ये सब कहाँ से हैं, पिथौरागढ़ से। सेरा घाट डैम किस नदी पर स्थित है, तो सेरा घाट डैम गाइज सरयू नदी पर स्थित है। चिरकिला बांध कहाँ है, तो चिरकिला बांध है धारचूला के अंदर। अब जब बांध की बात हो रही है गाइज, तो हम देखेंगे नदियों से रिलेटेड, मतलब पिथौरागढ़ जनपद में कौन कौन सी नदियाँ फ्लो करती हैं। सबसे मेन बात करें तो काली नदी का जो उद्गम है वो यहीं पिथौरागढ़ से हो जाएगा।
काला पानी के व्यास आश्रम से जो नदी निकलती है वो नदी कौन सी है आपकी? काली नदी। तो इसी काली नदी के रिस्पेक्ट में हम अन्य नदियों का क्या करेंगे? पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही काली नदी का उद्गम होता है काला पानी व्यास आश्रम से, तो गुंजी नामक स्थान पड़ता है। पहला जो स्थान पड़ता है गाइज वो कौन सा है? गुंजी। इस गुंजी नामक स्थान पर कुठियांगती नाम की नदी आकर के क्या हो जाती है? मिल जाती है। इस कुठियांगती, ये कुठियांगती मेन नदी है। इस कुठियांगती में भी सांगचुमना, थुमका और निरकूट ये नदियां आकर के छोटी छोटी गाढ़ हैं जो मिलेंगी। कहाँ से निकलती है पूछता है कुठियांगती? तो जैंगसर श्रेणी से निकलती है। अब क्या होगा? काली नदी में कुठियांगती मिल गई, फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है और तवाघाट खेला नामक स्थान पर पहुंच जाएगी। इस जगह पर क्या होता है? ऊपर से आती है पूर्वी धौली गंगा। तो पूर्वी धौली गंगा और काली नदी का संगम हो जाएगा। इस पूर्वी धौली गंगा को देखें तो ये भी दो नदियों से मिलकर बनी है। एक है दारमा नदी और दूसरी है लिस्सर। क्वेश्चन क्या पूछेगा? दारमा और लिस्सर नदियों का संगम कहाँ पर होता है? तो तेजांग जो कैलाश है वहाँ पर इन दोनों नदियों का मिलन, और उसके बाद ये आगे पूर्वी धौली गंगा के नाम से जानी जाती है। फिर क्या है गाइस, जब पूर्वी धौली गंगा मिल जाएगी तो फिर ये नदी आगे बढ़ेगी और पहुंच जाएगी जौलजीवी नामक स्थान पर। जौलजीवी नामक स्थान पर यहीं पर गोरी गंगा और काली गंगा का क्या होता है? संगम होता है। अब गोरी गंगा की बात करें तो गोरी गंगा निकलती है मिलम ग्लेशियर से। तो एक क्वेश्चन ये भी बन गया, मिलम ग्लेशियर कहाँ है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अब ये हुआ क्या, देखो जो मिलम है, मेन जो गोरी गंगा है, पहले क्या होता है? गोरी नदी होती है और एक दूसरी है रालम नदी। इन दोनों के संगम से आगे क्या बनेगी? गौरी गंगा बनेगी। फिर जौलजीवी से आगे देखें तो एक चमेलिया नामक नदी आपकी क्या होती है? छोटी सी गाढ़ आकर के मिल जाती है। मेन जो आएगा गाइज, आगे आएगा पंचेश्वर बांध। तो ये पंचेश्वर नामक जगह पर मेन नदी, मुख्य नदी जो है वो कौन सी है काली गंगा की? वो है सरयू। तो यहाँ से सरयू आती है और सरयू पंचेश्वर में काली गंगा से मिल जाती है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं सरयू के बारे में। देखो सरयू की बात करें तो सरमूल नामक पहाड़ी से निकलेगी बागेश्वर में। बागेश्वर में ही एक दूसरी नदी आती है जो डेबरा श्रेणी से निकलती है, वो है आपकी गोमती नदी। दोनों बागेश्वर में क्या होंगी? मिल जाएंगी और सरयू के नाम से क्या हो जाएंगी? ये आगे बढ़ जाएंगी। अब ये गाइस, जब सरयू नदी आगे बढ़ती है तो काकड़ी घाट नामक स्थान पर पनार नदी क्या हो जाती है? इसमें आकर के मिल जाती है। तो पनार नदी किसकी सहायक है? सरयू की। कहाँ पर आके मिलती है? काकड़ी घाट में। काकड़ी घाट से जब आगे बढ़ती है गाइस ये नदी सरयू, तो रामेश्वरम नामक तीर्थ आता है और यहीं पर पूर्वी रामगंगा क्या होती है? सरयू नदी में मिल जाती है। देखो पूर्वी धौली गंगा अलग है, पूर्वी धौली गंगा काली नदी की सहायक है, लेकिन पूर्वी रामगंगा अगर पूछे तो पूर्वी रामगंगा किसकी सहायक है? सरयू की। पेटिंग और नामिक ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। तो पेटिंग, नामिक और दूसरा मिलम, तीनों ग्लेशियर कहाँ हैं? पिथौरागढ़ के अंदर है। फिर ये नदी आगे मिलेगी गाइज और ये पंचेश्वर में क्या हो जाएगी? सरयू नदी मिल जाती है काली नदी से। अब यहाँ से इसका प्रवाह बहुत क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मेन नदी कौन सी थी? सरयू, वो पानी लाती है। फिर इस प्रकार नदी आगे बढ़ेगी। पंचेश्वर में से थोड़ा आगे रूपाली नामक गाड़ क्या होती है? काली नदी में मिलती है। और अंत में ये रामगुन नदी भी पहले ही मिल जाएगी। लधिया नदी जो है ये अंतिम नदी है, जो कि चूका नामक स्थान पर, चंपावत के चूका नामक स्थान पर काली नदी से क्या हो जाती है? मिल जाती है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? काली नदी में मिलने वाली अंतिम नदी कौन सी है? तो लधिया। रतिया और नदियाँ पड़ी होंगी आपके, ठीक है? कमेंट करके बताओ लधिया और रतिया नदियों के संगम पर क्या स्थित है। आगे जाए गाइज, ये हो जाएगी आपकी चंपावत से आगे बढ़ेगी टनकपुर बैराज में। तो टनकपुर बैराज में क्या हो जाता है? यहाँ से उत्तराखंड के लिए एक अलग से भारत के लिए शारदा नहर चली जाएगी और फिर से ये काली नदी कहाँ चली जाती है? पिथौरागढ़ की ओर, सॉरी कहाँ? नेपाल की ओर। और नेपाल में महाकाली नहर बोला जाएगा। फिर एक नेपाल की ओर घाघरा, ये घाघरा नदी आएगी और यहाँ फिर अयोध्या में इसी को क्या बोल दिया जाता है? सरयू बोल दिया जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा काली नदी का पूरा हमने मैप देख लिया। एक दो बार देखोगे, बना लोगे तो फिर आपको क्या हो जाएगा? ये याद हो जाएगा।
अगला है गाइज नदियों के फैक्ट्स के बारे में देखिए। जो आपकी लंबाई है, काली नदी की लंबाई 252 किलोमीटर, सबसे लंबी नदी है ये आपकी। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है और ये अपवित्र नदी भी है। पूर्वी धौली गंगा लंबाई कितनी है? 91 किलोमीटर। गौरी गंगा की लंबाई 104 किलोमीटर। सरयू नदी काली की सबसे बड़ी सहायक नदी है, 146 किलोमीटर इसकी क्या है? लेंथ है। गाइज वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब देखते हैं शिक्षा। तो शिक्षा में गाइज इंजीनियरिंग कॉलेज है एक, नन्ही परी इंजीनियरिंग कॉलेज। सीधे इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, नन्ही परी इंजीनियरिंग कॉलेज किस जनपद में है? तो ये है पिथौरागढ़ में। कुमाऊनी भाषा का प्रथम नमूना कौन सा, या कुमाऊनी भाषा का प्रथम अभिलेख कौन सा है? तो दिगांश अभिलेख है, जो कि कहाँ से संबंध है जिसका? पिथौरागढ़ से संबंध है। सोरयाली बोली कहाँ बोली जाती है पूछे तो सोर क्षेत्र पिथौरागढ़ में। सिराली बोली, देखिए सोरयाली सोर क्षेत्र और सिराली बोली अस्कोट और पिथौरागढ़ के अंदर बोली जाती है। समाचार पत्रों से अगर क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा समाचार पत्र पिथौरागढ़ से निकलता था, तो न्यौली समाचार पत्र और उत्तराखंड ज्योति समाचार पत्र ये कहाँ से निकलते थे? आपके पिथौरागढ़ से निकलते थे। अब आ जाएगा गाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका प्रमुख व्यक्ति, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के प्रमुख व्यक्ति जिन्होंने या तो खेल में या फिर साहित्य में या स्वतंत्रता संग्राम में क्या दिया था? योगदान दिया था। उत्तराखंड की भूमि के अंदर आंदोलन की नींव रखने वाले प्रथम व्यक्ति जिन्होंने आंदोलनकारी थे या आंदोलन स्टार्ट किया था, तो ये है आपका प्रयाग दत्त। इससे पहले हमने चंपावत में पढ़ा था कालू मेहरा, जो कि पहले क्या थे? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो दोनों में अंतर है, पहले आंदोलनकारी पूछेगा तो प्रयाग दत्त, पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूछेगा तो कालू मेहरा। अगला क्वेश्चन है पंडित नैन सिंह रावत, तो अगले व्यक्ति आ जाएंगे पंडित नैन सिंह रावत। अगर पूछता है उत्तराखंड के पहले सर्वेयर कौन है, तो नैन सिंह रावत। जन्म कहाँ हुआ गाइज? मुंशियारी में 1830 में। किस व्यक्ति को मौलिक पंडित के नाम से जाना जाता है? नैन सिंह रावत को। क्यों? इन्होंने 1866 में नेपाल से लहासा तक का क्या किया था गाइज? सर्वेक्षण कार्य किया था, और बाद में फिर अंग्रेजों ने इन्हें कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की क्या दी थी? उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन आपका बनेगा पंडित नैन सिंह रावत के ऊपर डाक टिकट कब जारी किया गया? तो 2004 में नैन सिंह रावत के ऊपर क्या किया गया है? डाक टिकट को जारी किया गया है। अगला है सुरेंद्र सिंह पांगती, तो सुरेंद्र सिंह पांगती का संबंध किस जनपद से है? पिथौरागढ़ से। धाद नामक संस्था का गठन किसने किया पूछता है, तो ये सुरेंद्र सिंह पांगती ने किया। इनकी एक पुस्तक है उत्तराखंड कितना सच कितना छल, तो उत्तराखंड कितना सच कितना छल किसकी रचना है? सुरेंद्र सिंह पांगती की रचना है। इनके द्वारा धाद नामक संस्था का क्या किया गया था? गठन किया गया था। नारायण सिंह धामी की बात करें गाइज, तो सिनेमेटोग्राफी के ज्ञाता थे। निम्न में से कौन सा व्यक्ति सिनेमेटोग्राफी का ज्ञाता था बोल देगा? तो नारायण सिंह धामी। डिब्रूगढ़ की बाढ़ एक डॉक्यूमेंट्री है जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? नारायण सिंह धामी जी के द्वारा। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, खड़ग सिंह वाल्दिया का संबंध किस क्षेत्र से है? साहित्य, भूवैज्ञानिक या फिर आपका नृत्य, आंदोलनकारी? इस तरीके से ऑप्शन देगा। तो खड़ग सिंह वाल्दिया निधन भी हो चुका है इनका, भूवैज्ञानिक थे। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइज कबूतरी देवी, तो उत्तराखंड की तीजन बाई किसको कहा जाता है? कबूतरी देवी। हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। क्यों फेमस थी? ऋतु गायन के लिए क्या थी ये? फेमस थी। अगला है राजेश मोहन उप्रेती शहीद ए वतन, ये पुस्तक का नाम है। शहीद ए वतन पिथौरागढ़ किसकी रचना है? तो राजेश मोहन उप्रेती जी की क्या है? ये रचना है। अगला बात कर लेते हैं गाइज खिलाड़ियों के, कि कौन कौन से प्रमुख खिलाड़ी हैं जिनका संबंध उत्तराखंड से है या पिथौरागढ़ से है। त्रिलोक सिंह बसेड़ा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, त्रिलोक सिंह बसेड़ा का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। आयरन वॉल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो आयरन वॉल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? त्रिलोक सिंह बसेड़ा को कहा जाता है। हंसा मंदराल का संबंध किससे है गाइज? तो ये आपके हंसा मंदराल क्या हैं? इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। कब? 2001 में। पहली महिला, उत्तराखंड की पहली महिला जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया, हंसा मंदराल। अगला प्रश्न या अगले व्यक्ति हैं हरिदत्त कापड़ी,
संबंध किससे है? बास्केटबॉल से। इनको पूछे अर्जुन पुरस्कार कब मिला? 1974 में। देखिए हरिदत्त कापड़ी बास्केटबॉल, लेकिन हरि सिंह थापा पूछेगा तो मुक्केबाजी से संबंध है। 2013 में हरि सिंह थापा जी को प्रथम राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। अगले व्यक्ति हैं लवराज सिंह धर्मसक्तु। तो लवराज सिंह धर्मसक्तु क्या है गाइज? पर्वतारोही हैं, पर्वतों पर चढ़ते हैं। 2014 में पद्मश्री मिला। लगातार 7 बार एवरेस्ट फतह करने वाले व्यक्ति का नाम बताओ। तो ना आंसर क्या हो जाएगा? लवराज सिंह धर्मसक्तु। फिर देखिए रीना कौशल धर्मसक्तु, इनका संबंध स्कीइंग से है। 40 दिनों में दक्षिणी ध्रुव अटलांटिक में स्कीइंग करने का रिकॉर्ड किसके पास है? पूछता है। तो रीना कौशल धर्मसक्तु। देखो लवराज पर्वतारोही, रीना कौशल क्या है? स्कीइंग है। अगला है गाइस चंद्रप्रभा ऐतवाल, इनको उपनाम क्या है? माउंट गोट किसको कहते हैं पूछे तो चंद्रप्रभा ऐतवाल। दयारा बुग्याल को विश्व के सामने, ठीक है, दयारा बुग्याल कमेंट करके बताओ कहाँ पर स्थित है। इसको विश्व के सामने या विश्व मानचित्र में लाने का श्रेय किसके पास जाता है? चंद्रप्रभा ऐतवाल जी के पास जाता है। और 2009-10 में इन्हें तेनसिंग नोरगे एडवेंचर अवार्ड से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। तो ये है गाइज आपका कंप्लीट पिथौरागढ़ जनपद। जितनी भी डिटेल्स हो सकती थी मैंने सब आपको बता दी हैं। तो कोई भी अगर आपको लगता है, देखिए इतना काफ़ी है, व्यक्ति और ये सब करवा दिए, इसके साथ हिस्ट्री में भी और ये सब कवर अप हो जाता है आपका। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर गाइज जल्दी चाहते हैं आपकी और भी वीडियो इसकी ले आए हम। चौथी वीडियो है कुमाऊँ की, 2 और बच जाएंगे इसमें, एक अल्मोड़ा और एक नैनीताल। दोनों काफ़ी अच्छे ज़िले और दोनों से काफ़ी ज़्यादा क्या पूछता है? क्वेश्चन भी पूछता है। तो वीडियो को जल्दी से जल्द शेयर कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाए। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।